नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुकृति सूद, ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन इंडस जयपुर हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट की, दैट इज स्तन की गठान के बारे में। स्तन की गठान बहुत ही आम लक्षण हैं। ये सब उम्र की महिलाओं में पाया जाता है। इसके बहुत कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है, जिसे हम बिनाइन लंप कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा। ये फाइब्रोएडिनोमा किसी भी उम्र में पाया जा सकता है, पर आम तौर पे ये युवावस्था में पाया जाता है। इसको हम दवाइयों से ठीक करते हैं। इसमें दवाइयों का कोर्स हम 3 से 6 महीने तक देख के कोशिश करते हैं कि ये गांठ पिघल जाए। अगर ये गांठ दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो इसका इलाज होता है सर्जरी, दैट इज़ हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके इस गठान को निकाल सकते हैं। पर अगर ये गठान ज़्यादा उम्र में, दैट इज़ 30 से 35 उम्र के बाद पाई जाती है, तो ये बेहतर होता है कि हम इस गठान को डायरेक्ट सर्जरी से ही निकालें और ऑपरेशन से ही इसका उपचार करें। दवाइयाँ इस केस में ज़्यादा लाभदायक नहीं होती हैं। अन्य कारण जो है वो है स्तन की गठान का, वो है ब्रेस्ट एब्सेस जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ मवाद होना। ये जनरली उन महिलाओं में पाया जाता है जो शिशु को स्तनपान करती हैं। इसमें क्या लक्षण होते हैं? इसमें आपको ब्रेस्ट में लाली, सूजन या मवाद आना, ये सब दिखाई देता है उन महिलाओं में जो स्तनपान कर रही हैं। पहले हम दवाइयों से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर दवाइयों से मवाद कंट्रोल में नहीं आती हैं तो इसमें छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है और चीरा देके मवाद को निकाला जाता है। तीसरी जो वजह होती है, जो कॉमन होती है स्तन के गांठ के लिए, वो होती है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस मीन्स किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। आमतौर पे इसका जो सबसे कॉमन रीज़न जो हिंदुस्तान में पाया जाता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के अलावा भी और वजह होता है जिससे कि स्तन में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का कारण क्या होता है? इन्फेक्शन का कारण जो निपल से डक्ट्स होती हैं, डक्ट से जो कीटाणु अंदर जाते हैं और ये कीटाणु इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसको ना होने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम सफाई रखें, जिसे हम कहते हैं लोकल हाइजीन मेंटेन करके हम मेस्टाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे गंभीर वजह होती है स्तन की गांठ की, वो होती है स्तन कैंसर, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में स्तन की गठान के अलावा और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि निपल से खून आना, बगल में गांठ होना, स्किन चेंजेस जैसे स्किन अंदर चली जाना, या ऑरेंज पील अपीयरेंस, दैट इज़ और संतरे की छिलके की तरह अपीयर होना। ये सब लक्षण स्तन के कैंसर के होते हैं। अगर किसी भी महिला को इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आम महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और इसका इलाज संभव है। अगर ये कैंसर अर्ली स्टेज में, दैट इज़ जो छोटी सी गांठ की स्टेज हो, उसी में पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। इसके इलाज के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है सर्जरी, जिसमें कि ये गांठ निकाली जाती है। बट अगर कैंसर बड़ा हो तो पूरा स्तन भी निकालना पड़ सकता है, जिसे हम मेस्टेक्टमी कहते हैं। उसके बाद जो उपचार के तरीके होते हैं वो होता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और एंडोक्राइन थेरेपी। कीमोथेरेपी देने का वजह होता है कि जो छोटे छोटे कण कैंसर के शरीर में फैल गए हैं, कीमोथेरेपी उनको कंट्रोल करता है। रेडियोथेरेपी लोकल कंट्रोल के लिए होता है। इसका मतलब कि मेस्टेक्टमी के बाद जो छोटे छोटे कण चेस्ट वॉल में या छाती में रह गए हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। चौथा जो उपचार का तरीका होता है एंडोक्राइन थेरेपी। उसमें एक गोली दी जाती है लंबे समय के लिए, 5 साल या 10 साल के लिए एक गोली दी जाती है। ये गोली दोबारा कैंसर को आने के लिए प्रिवेंट करती है। तो ब्रेस्ट कैंसर से डरे नहीं, इसका उपचार संभव है और छोटी गांठ में ही या छोटे अर्ली स्टेज में ही अगर हम संपर्क करेंगे तो इसका इलाज पूरी तरह संभव है। उम्मीद है आपको ये जानकारी लाभदायक होगी। आपको स्तन की कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इंडस जयपुर हॉस्पिटल में। धन्यवाद।